सुप्रभात। मैं कनिका गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ 13 काले मेघा पानी दे का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी का परिचय आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। लेखक का जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ और निधन सन 1997 में। आज़ादी के पश्चात के साहित्यकारों में लेखक की गिनती की जाती है। लेखक आज़ादी के पश्चात के साहित्यकारों में अग्रगण्य रहे हैं। आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय इत्यादि। सम्मान की यदि बात करें तो लेखक को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही व्यास सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ तथा कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार लेखक को प्राप्त हुए। तो ये था लेखक का औपचारिक परिचय। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम पाठ में आए 2 पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम पात्र है लेखक स्वयं और दूसरे पात्र हैं लेखक की जीजी। आइए इन दोनों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। लेखक नवयुवक हैं, युवावस्था में ही उन्होंने भी कदम रखा है और आधुनिक विचारधाराओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। विज्ञान आधारित तर्क को वे प्रधानता देते हैं, अर्थात उनके जीवन में उनके अनुसार जो कुछ भी घटित होता है वो सब कुछ विज्ञान के आधार पर है, या ये भी कह सकते हैं कि वो विज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं बनिस्बत धर्म के या विश्वास के। यहाँ हम पाठ में लेखक का एक ऐसा रूप देखते हैं जो समाज को सुधारने का प्रयास करता है, इसलिए हमने उनकी विशेषता में समाज सुधारक रूप का उल्लेख किया है। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, मान्यताएं हैं, जिन्हें लेखक का मानना है कि समय समय पर दूर करना या उन्हें समाप्त करना आवश्यक है। लेखक की जो जीजी हैं, उनकी मानसिकता में लेखक काफ़ी बदलाव लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो सदैव प्रयास करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो सामाजिक प्राणी होने के नाते कई रीति रिवाजों की पालना भी करते हैं, परंतु अंधविश्वासों को वो सिरे से नकार देते हैं, उन्हें खारिज करते हैं। लेखक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए वो समाज के रीति रिवाज का पालन करता है, लेकिन इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के विश्वास को या अंधविश्वास को आंखें मूंद करके स्वीकार करे और उनका पालन करे। पात्र के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दूसरा पात्र है हमारा जीजी। जीजी के बारे में जानते हैं। जीजी का वैसे लेखक से कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने लेखक को बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया है और उम्र में भी वो लेखक की माँ से बहुत बड़ी हैं। साथ ही सामाजिक मान्यताओं में उनका अटूट विश्वास है। एक और विशेषता जो जीजी के व्यक्तित्व में शामिल है कि वो लेखक से असीम प्यार करती है, लेकिन साथ ही साथ वे बेहद अंधविश्वासी किस्म की महिला हैं। प्रत्येक त्यौहार और अनुष्ठान में वो लेखक को शामिल करती हैं, ताकि जितने भी पुण्य से संबंधित कार्य हैं, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि जो कार्य हैं, वो लेखक के हाथों संपन्न करवाए जा सकें। लेकिन उसके उपरांत भी कई बार हम देखेंगे, जब हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे, कि दोनों के तर्क कई बार आपस में टकराते हैं, दोनों की विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन उसके उपरांत भी कई बार लेखक जीजी के सामने हार स्वीकार करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उनके असीम प्यार के कारण। तो ये था लेखक का परिचय और पाठ में आए पात्रों का परिचय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।